ओम शांति। 4 मार्च 2022। अभी सुनेंगे प्यारे प्यारे शिव बाबा की विस्तार से मुरली। मीठे बच्चे, रात को जागकर कमाई करो, अमृत वेले उठने की आदत डालो। प्रश्न: ज्ञान में आते ही जो नशा चढ़ता है उसे नशा को स्थायी रखने की विधि क्या है? उत्तर: जब तक ज्ञान में नए नए आते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है। उसी समय अपने आप से अनेक प्रतिज्ञा भी करते हैं। बाबा कहते हैं ये प्रतिज्ञा डायरी में नोट कर लो, फिर उसे रिवाइज करते रहो तो नशा स्थायी रहेगा, नहीं तो माया के तूफान आने से नशा उड़ जाएगा। अगर कोई भूल चलते चलते हो जाए तो फौरन सुनाकर हल्के हो जाओ, फिर दोबारा वह भूल न हो, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। गीत है: दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। ओम शांति। यह गीत बहुत अच्छा है क्योंकि दुखी तो सारी दुनिया है और याद भी करते आए हैं तो माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे मिलते हैं। इस समय सारी दुनिया दुखी है, इसलिए फिर बाप को याद करते हैं तो माँ को भी जरूर करेंगे। यह गीत बहुत अच्छा है। तुम जानते हो माँ बाप के पास जन्म लेने से हमको वर्षा मिलता है। 1 सेकंड में। भारत में यह गायन है: बच्चे अब सन्मुख बैठे हैं, जगदम्बा है तो जरूर जगत पिता भी होगा, उनके ऊपर भी कोई होगा, क्योंकि इस समय सुखधाम का वर्षा मिलता है। सुखधाम की स्थापना करने वाला माता पिता भी चाहिए। कोई माता पिता साहूकार होते हैं तो उनका फर्स्ट क्लास घर होता है, कोई माता पिता गरीब होते हैं तो घर भी ऐसा ही होगा। सतयुग में देखो राधे कृष्ण है, उन्हों को पहली पहली बादशाही मिली। राधे जरूर कोई राजा के पास जन्म लेंगी तो राजकुमारी होंगी और श्री कृष्ण राजकुमार होगा, फिर उन्हों की शादी करनी ही है। यह तो बरोबर है। माता पिता अब दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। देवी देवताएं सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे, तो तुम जानते हो इन्हों को यह मर्तबा कैसे मिला। राम सीता को चंद्रवंशी राजाई कैसे मिली। कलयुग के अंत में तो कुछ भी नहीं है, यह है पढ़ाई से राजाई। जैसे उस पढ़ाई से इंजीनियर बैरिस्टर आदि बनते हैं, यह फिर पढ़ाई से राजाओं का राजा बनना। एक ही बाप है जो राजाई पद के लिए राजयोग सिखलाते हैं, और कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं जहाँ राज्य पद प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कराया जाता है। इसका नाम भी है गीता पाठशाला। गीता से जो राजाई पद मिलता है, अच्छा वेद उपनिषद से कौन सा पद मिलता है? राजयोग तो भगवान ही आकर सिखलाते हैं। कितनी सहज बात है। कल की बात है, बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। गाते भी एक क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था। उन्हों को कैसे मिला? जरूर भगवान ने विनाश के पहले पढ़ाया है, उनके बाद भी विनाश हुआ होगा, फिर राजयोग से सतयुग में राज्य पद पाया। यह है संगम। तुम लिख सकते हो इस समय ही सेकंड में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई प्राप्त हो सकती है। आकर समझो। चित्रों पर तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। समझाने वाले शुरुड़ बुद्धि समझदार चाहिए। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ 100 शिव के पोतरे और पोत्रियाँ हुए, परंतु बाप कहते हैं मुझे कोटों में कोई पहचानते हैं और मुझसे वर्षा लेते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हैं, फिर जीवन मुक्ति में उच्च पद प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है। यह सब समझाने के लिए ये मेले प्रदर्शनी निकले हैं। ख्यालात चलने हैं, ख्यालात चलते हैं, नई नई पॉइंट्स निकलती है। दिन प्रतिदिन चित्र आदि सहज निकलते जाते हैं और निकलते सब ड्रामा अनुसार ही है। कल पहले जो एक्ट चली है वही चलनी है। ऐसा कोई लिख न सके कि यह प्रदर्शनी 5000 वर्ष के बाद फिर इस समय निकाली गई है, फिर कलप के बाद निकलेगी। एक ही बार कलप के संगम पर यह प्रदर्शनी निकलती है, अथवा 5000 वर्ष के बाद यह प्रदर्शनी परमपिता परमात्मा से सेकंड में जीवन मुक्ति पद पाने अथवा समझाने के लिए हम निकालते हैं। यह सब देश देशांतर में जाएंगी। नई नई पॉइंट्स बाबा समझाते रहेंगे, एडिशन करेक्शन होती रहेगी। वो लोग रामायण आदि छपाएंगे तो वही छपाएंगे, इसलिए हमको कहते हैं आगे तुम क्या लिखते थे, अब क्या लिख रहे हो। बाबा कहते हैं तुमको रोज़ नई बात सुनाता हूँ, सब इकट्ठी थोड़ी सुनाऊंगा। उन्होंने लिखा है युद्ध के मैदान में गीता सुनाई,
18 अध्याय की गीता बनाई है। जो संस्कृत में होशियार होते हैं वो आधा घंटे में श्लोक कंठ कर लेते हैं। मुख्य है ही गीता। बाकी भागवत में तो कहानियाँ ही कहानियाँ हैं। गीता को भी संस्कृत में बनाया है। छोटी सी गीता संस्कृत में बनाई है। ज्ञान सागर बाबा तो इतना ज्ञान सुनाते हैं, जो सागर को स्नाई बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, सारी पृथ्वी को कागज बनाओ तो भी पूरा न हो सके। उन्होंने तो 18 अध्याय में पूरा कर दिया है, परंतु ऐसे तो है नहीं है। ना कोई संस्कृत की बात है, हिंदी भाषा चलती है। भाषाएं तो ढेर है, सब भाषाएं एक तो नहीं लिख सकते ना। कोशिश करके 5-6 भाषाएं कोई सीख जाता है तो उनका भी बहुत मान होता है। जब अब भगवान सभी भाषाओं में थोड़ी समझाएगा, वह तो हिंदी में ही समझाते हैं। जैसे हिंदी टूटी फूटी सब जानते हैं, ऐसे अंग्रेजी भी टूटी फूटी जानते हैं। तुम बच्चों को बाबा हिंदी में समझाते हैं, भक्तों को भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं। भगत तो अनेक है, भगवान एक है। कहते भी है पतित पावन आओ, ऐसे तो नहीं कहते भगवान आओ। सबका बाप एक ही है, सबका गॉडफादर एक है। वह क्रिएटर है। क्रिएटर करेंगे सुख के लिए, बाप बच्चों को सुख के लिए ही चाहते हैं। गॉडफादर स्वर्ग रचते हैं। जिन्हों को स्वर्ग का मालिक बनना है उन्हों को गॉडेज कहा जाता है, परंतु सबको नहीं कहेंगे। यह बहुत गुप्त बातें हैं। गॉडफादर एडम एव द्वारा कैसे सृष्टि रचते हैं, गॉड अलग है, यह धीरे धीरे समझते जाएंगे। झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। भारत को ही जीवन मुक्ति मिलती है, सुखधाम भारत बनता है। पहले भारत ही प्राचीन खंड था, जहाँ देवी देवताओं का राज्य करते थे। उसके बाद इस्लामी बौद्धिक खंड स्थापन हुए। बिल्कुल सहज है, जिस समय जिसका सैपलिंग लगता है उन्हों का ही लगता है। देखो कैसे कैसे पत्र लिखते, बाबा हम 4 दिन के बच्चे हैं, हमने आपको पहचान लिया है। कोई तो कितने वर्षों तक भल आते रहते हैं, परंतु कभी पत्र भी नहीं लिखते हैं। कोई तो फट से पत्र लिखते हैं। आगे चलकर माया के तूफान बहुत आएंगे, तूफान से पुराने पत्ते भी गिर जाते हैं। नए को पहले पहले खुशी का पारा बहुत चढ़ता है, बाबा हम आपके होकर रहेंगे। परंतु माया कम नहीं है। जब प्रतिज्ञा करते हो तो डायरी पर नोट रखो, तो हमने क्या क्या प्रतिज्ञा की है। कई तो प्रतिज्ञा कर फिर कभी डायरी को देखते भी नहीं है। इससे क्या फ़ायदा, ऐसे नहीं हमारे पिछाड़ी वाले पड़ेंगे। यहाँ तो कोई पोतरे पोतरियाँ आदि रहने नहीं है। जिसने जो उठाया सो उठाया, न पढ़ा तो कच्चा ही रह जाएगा, थोड़ी भूल रहेगी। एक कहानी भी है, माँ का कान पकड़ा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं सुनाया, पहले सुनाती तो मुझे जेल नहीं मिलता। यह सब दृष्टांत है। कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आदत पड़ जाएगी और धर्मराज के बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। अब बाप से जितना वर्षा लेना है सो ले लो। विश्व की बादशाही बाप दे रहे हैं, और क्या दे। बाकी राय क्या है, अपनी बेगरी जीवन है, इसमें देहाभिमानी बनना है। देह सहित सारी दुनिया को हम भूलते हैं। लोभ नहीं रखना चाहिए, जो मिले सो अच्छा। कहा जाता है मांगने से मरना भला। शिव बाबा के भंडारे से तो सब कुछ मिलता ही है। अमृत वेले आप ही उठने की आदत डालनी है। रात को जागकर कमाई करो। बाबा ने यह तन बहुत अनुभवी लिया है, वह भी रतन, यह भी ज्ञान रतन। आजकल झूठे हीरे भी ऐसे निकले हैं जो बात मत पूछो। चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। सेकंड में बाप से आकर वर्षा ले लो। ऊपर में बाबा, यह है ब्रह्मा कुमार कुमारिया। जब से हम बाबा के बने हैं तो जीवन मुक्ति का वर्षा तो है ही। बाकी हम पुरुषार्थ करते उच्च पद पाने का। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। बांदीलिया कहती है, बाबा बस हम आपको ही याद करते हैं, भल हम नहीं मिलेंगे परंतु वर्षा तो जरूर मिलेंगे। कितना वंडर है। ढेर बच्चे हैं, जैसे प्रभाव निकलता जाएगा तो बांदीलिया भी छूटती जाएगी। बहुत है जो पति की भी गुरु बन जाती है, वह लिस्ट निकालेंगे। कितनी स्त्रियां पति का गुरु बनी है, फिर पति भी लिखे कि मुझे इसने ज्ञान दिया इसलिए यह मेरी गुरु है।
पुरुष कहेंगे बरोबर स्त्री मेरा गुरु है, ऐसे थोड़ी कोई मानेंगे। माता गुरु बिगर कोई का उद्धार हो न सके। कलश जगत माता को मिलता है तो जगत माता ही गुरु हुई ना। आजकल स्त्रियों को बहुत मान देते हैं, बाप भी कहते हैं माता गुरु बिगर मुक्ति जीवन मुक्ति मिल नहीं सकती है। तो जब माता द्वारा एडाप्ट हो तब जीवन मुक्ति मिले। माता को गुरु समझना चाहिए। बच्चों को अपना अहंकार नहीं रखना है, माताओं को मर्तबा देना है, फॉलो करना है। देह अभिमान नहीं होना चाहिए, अपने को निरंकारी समझना है। बाप भी अपने को निराकार समझते हैं। तुम कहेंगे आई एम इनकॉर्पोरियल कम कॉर्पोरियल, जैसे लिखते हैं हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी। यह सब बातें समझाने के लिए दी जाती है। सब में एक रस धारणा नहीं होती है। पुरुषार्थ कर धारण करना है और कराना है। सुना और सुनाया, तुरंत दान महापुण्य। धन दान नहीं करेंगे तो साहूकार कैसे बनेंगे। तुम हो सबसे जास्ती लोभी। सारे विश्व का मालिक बनने की कितनी भारी कामना है। हर एक को सदा सुखी सदा शांत में बनाना है। मनुष्य मात्र को कलयुगी भ्रष्टाचारी सतयुगी श्रेष्ठाचारी बनाना है। भारत में देवताएं थे, अभी नहीं है, फिर जरूर देवताएं होंगे। उनको स्वर्ग कहा जाता है। पैराडाइज अक्षर बहुत अच्छा है। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। एक बाप के सिवाय बाकी सब भूल जाना है। सबसे मोह नष्ट हो जाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। इस बेगरी जीवन में पूरा देही अभिमानी बनना है। किसी भी चीज़ का जास्ती लोभ नहीं रखना है। जो मिले सो अच्छा, मांगने से मरना भला। दूसरी पॉइंट, अपना अहंकार न रख, माताओं को मर्तबा देना है। बाप समान निराकारी निरंकारी बनना है। ज्ञान दान का दान करना है। वरदान, चारों ही सब्जेक्ट को अपने स्वरूप में लाने वाले विश्व कल्याणकारी भवो। पढ़ाई की जो 4 सब्जेक्ट है उन सब का 1-2 के साथ संबंध है। जो ज्ञानी तो आत्मा है वो योगी तो आत्मा भी अवश्य होगा। और जिनके ज्ञान योग को अपनी नेचर बना लिया है उसके कर्म नेचुरल युक्त व श्रेष्ठ होंगे। स्वभाव संस्कार धारणा स्वरूप होंगे। जिनके पास इन तीनों सब्जेक्ट की अनुभूतियाँ का खाता खजाना है वो मास्टर दाता अर्थात सेवाधारी स्वतः बन जाते हैं। जो इन चारों सब्जेक्ट में नंबर 1 लेते हैं उन्हें ही कहा जाता है विश्व कल्याणकारी। स्लोगन है, माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर के देखो। माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखो तो निर्भय रहेंगे। फिर ये अनमोल ज्ञान रतन दादियों की पुरानी डायरी से। ज्ञान की महसूसता का सुख है ही शांति अर्थात निर्विकल्प हो जाना। अंदर जाने से शांत रूप हो जाते हैं। इस अविनाशी ज्ञान से संपूर्ण शांति के स्थान पर जाए पहुँचते हैं। शांत अर्थात योग निष्ठ अवस्था को धारण करने से योग की बहुत लाइट निकलती है। जो दिन रात ऐसी मीठी योग की अवस्था में रहते उन्हें अपरंपार खुशी होती है। उनके सब हद के बंधन टूट बेहद की स्थायी खुशी प्रकट हो जाती है। ऐसी अवस्था में दिल बहुत हल्की रहती है और खुशी की लहरों में फूले नहीं समाते हैं। यही निष्ठा की चाबी है जो हम देवी वस्त्रों ने पिता ईश्वर द्वारा प्राप्त की है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू।